नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। तो अभी मैंने संस्कृत का भी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। आज आपको मैं प्रथम पाठ का क्लास 6 के प्रथम अध्याय के जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द थे उसमें ज़्यादातर उसी के अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तर। और ये आप लोगों के लिए नोट्स भी है जो कि आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को संस्कृत के चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो, और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो। अगर नहीं देख रहे हैं मेरे एजुकेशंस के वीडियोस तो सब्सक्राइब नहीं करने से भी होगा, और अगर देख रहे हैं आपको काम आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर। उच्चारणम कुरुत, पहले हमें उच्चारण करने हैं मीन्स से अलाउड ना, रीड अलाउड लाइक दैट। इसको कैसे पढ़ेंगे इन वर्ड्स को आप लोग जोर जोर से उच्चारण करते हुए पढ़िए। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। दूसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर उनके नाम को उच्चारण करते हुए पढ़िए। कृषकः, कृषकः यानी कि फार्मर। वृषभः यानी कि ऑक्स। भल्लुकः बियर। मंडूकः फ्रॉग। कपोतः पिजन। पर्यंकः बेड। दूरभाषः टेलीफोन। काकः क्रो। सौचिकः टेलर। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण को एकजुट करते हुए एक पद बनेगी, एक शब्द बनेगी, उसे लिखना है। च, इसके नीचे ये हलंत कहा जाता है, प्लस अ धन श धन अ धन क धन अ। चषकः, इसको मिला के हम लोग लिखेंगे चषकः। श धन उ, मतलब श उ की मात्रा। न अ न, क ओ को, शुनको। व धन री धन द धन ध धन आह। आपको पता चल रहा होगा व के साथ री आया है, व्री, व में री की मात्रा मतलब। द के साथ ध दिए हैं, इसमें कोई भी उच्चारण कैसे करेंगे अभी, द और आधा ध, वृद्धा। स ओ सौ। च छोटी ई, च में छोटी ई, ची कह सोचिकः। उसी तरह से धावतः गायन्ति, इस तरह से होगा। छोटी ई होने से छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई होने से बड़ी ई की मात्रा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, जितना भी वर्ण विच्छेद करेंगे उतना ही आप वर्ड को पढ़ने में आपके लिए इजी रहेगा। जैसे इसमें है लघु, ल धन अ धन घ धन उह, लघु। ल घ में छोटा उ की मात्रा अह, लघु। सिव्यति, इसी तरह से स, इसमें उत्तरम में देख लीजिए, स बड़ी ई, स में बड़ी ई की मात्रा। व आधा व य, सिव्य, य के साथ कोई मात्रा नहीं है और लिखना है इसलिए। फिर त में छोटी की मात्रा, सिव्यति। वर्णा, व धन अ धन र धन अन प्लस आ, वर्णः। कुक्कुरः, कुक्कुरो, क छोटा उ की मात्रा तो क धन उ प्लस क आधा क पूरा क और उ, दैट मीन्स पूरा क में छोटा उ की मात्रा, र में ओ की मात्रा, कुक्कू रो।
मयूराः, बालकः। इस तरह से आप लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे। अब है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखते हुए रिक्त स्थान पूरी कीजिए। एक किया हुआ है उदाहरण के लिए, चषकः, चषको, चषकः, शुनकः, शुनको, शुनका, सोचिकः, सोचिको, सोचिका। इस तरह से होगा। बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दाः, मृगः, मृगो, मृगाः, मयूरः, मयूरो, मयूरः। इसमें आपको ये शब्द रूपानी है, लेकिन जिस तरह से उदाहरण दिया जाएगा उसी तरह से आपको बाकी सारे भी करने हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के शब्द लिखिए। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? जैसे कि पहला चित्र है हाथी का। हाथी को संस्कृत में गाजः, कौवे को संस्कृत में काकः, चंद्रमा को संस्कृत में चंद्रः, ताले को संस्कृत में तालः, भल्लुकः, बिडालः, बिल्ली को बिडालः। इस तरह से आपको लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखना है। इसमें एक चित्र दिया है, बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति। बालकः किं करोति, बालकः पठति। बालक क्या कर रहा है? बालक पढ़ रहा है। अब प्रश्न आपको पूछेंगे, आंसर आपको लिखना है। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि दो घोड़े हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो प्रश्न हमें पूछा गया है कि अश्वो किं कुरुतः। अश्व यानी कि घोड़ा, अश्वो धावतः, दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किं कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुक्कुरः भुक्कन्ति, भौंक रहे हैं। छात्रो किं कुरुतः, छात्रो प्रार्थना कुरुतः। कृषकः किं करोति, इसमें कृषकः क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखा है कृषकः कर्षति, कृषकः हल जोत रहे हैं, कर्षति। गजो किं कुरुतः, गजो चलतः, चलते हुए जा रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब पद को संयोजन करके वाक्य रचना है। जैसे कि गजाह, इसको ये मैच द कॉलम है, ठीक है। इस दो कॉलम में आप लोग लिखिए। एक में गजाह, गायकः, मयूरः, सिंहो, बालको, ऐसे एक कॉलम में लिखिए। दूसरे कॉलम में लिखिए नृत्यन्ति, पठतः, गर्जतः, गायन्ति, चलन्ति। अब इसको मैच करना है। गजाह यानी कि हाथी चल रहे थे, चलन्ति। गायकः, गायकः गायति। मयूरः नृत्यन्ति। सिंहो गर्जतः, बालको पठतः। इसको आपको मैच करना है। मैच करके इस तरह से लिखने हैं। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स नीचे दिए गए इस बॉक्स में जो हैश हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को हमें रिक्त स्थान में लिखने हैं। वर्ड्स पढ़ लेते हैं पहले। नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। अब पहला है मयूरः। मयूरः नृत्यन्ति। गजो चलतः। वृक्षः फलन्ति। सिंहो गर्जतः। वानरः खादति। अश्वः धावति। सः, तो, ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इनके लिए उचित सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? हिंदी में हमने पढ़ा है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम होते हैं।
शब्द अर्थ में भी आप लोगों को कई सारे सर्वनाम संस्कृत के दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में उसके मीनिंग के साथ। तो वो भी आप लोग अगर लर्न कर चुके हैं तो ये प्रश्न का उत्तर आप आराम से कर लेंगे। तो इसके लिए आपको शब्द अर्थ का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी। अश्वः धावति, ये एक उदाहरण दिया गया है। और अश्वः को जो है वो संज्ञा है, तो इसी के जगह में हमें सर्वनाम लिखना है। तो सह धावति, अश्व को हम लोग सह भी बोल सकते हैं, वो दौड़ रहा है। गजः चलन्ति, ते चलन्ति, एक से नहीं, हाँ, ते चलन्ति वो चलते हुए जा रहे हैं। छात्रों पठतः, तो पठतः, छात्रों के जगह में तो आए क्योंकि तो जो है बहुवचन में यूज़ किया गया है। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, ते गायति। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। गायकः गायति में सह गायति, अकेले गा रहा है तो सह भी लिख सकते हैं। ध्यात्वयम्, कौन कौन से धातु हम लोगों को संस्कृत में मिलते हैं? जैसे संस्कृते त्रीणि लिंगाणि भवन्ति, 3 लिंग होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो संस्कृत में 3 लिंग मिलेगा आपको, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में पुरुष भी 3 मिलेंगे आपको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन भी 3 मिलेंगे, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में होता है, हिंदी में एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष। ध्यान में रखने के लिए कहा गया है कि संस्कृत में 3 लिंग होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके लिए आपको संस्कृत का ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको हम बाद में करते हैं, पहले ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करके नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए नोट्स हैं। और एक बात है, अगर आप लोगों को और भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।